जय करे वीर बजरंगी, जय करे वीर बजरंगी। दायरे में जरूर लाना चाहिए, इससे हमें भी जाके आगे जाके बहुत सारी चीज़ों में वो होगा। और आज हम यदि आवाज़ उठाते हैं तो आने वाले समय में हमारे बच्चों के लिए बेस्ट होगा, क्योंकि हिंदू राष्ट्र की ज़रूरत हमें बहुत सालों से रही है और ये हम अभी से भिड़ेंगे तो हमें पता है कि हमारा संकल्प है कि हम 8-10 सालों के अंदर इसे हिंदू राष्ट्र कर लेंगे। जैसे अभी बागेश्वर महाराज जी हमारे धीरेन्द्र शास्त्री जी ने भी इसी मांग को लेकर चालू किया है, कंटिन्यू इसमें आए हैं, धरना कर रहे हैं, सब चीज़ कर रहे हैं। तो इसको लेते हुए भी हम इस चीज़ को आगे बढ़ा रहे हैं और हमारी पार्टी का मेन उद्देश्य यही है कि पार्टी एक हिंदुत्व की पार्टी है, शिवसेना एक हिंदू पार्टी है, हिंदू राष्ट्र की पार्टी है। तो हम चाहते हैं कि इसमें हम हिंदू राष्ट्र बनाएं और इसमें हिंदुत्व को आगे बढ़ाएं और भारत को जल्द से जल्द हिंदू राष्ट्र की घोषणा करवा के दें। आपके साथ अन्य भी साथी हैं, आप सभी छत्तीसगढ़ से आए हैं। हाँ, जैसे कि गौ हत्या जो लगातार बढ़ रही है, उस पर आपकी क्या राय है? गौ हत्या जो लगातार बढ़ रही है इस पे हम रोक करवाना चाह रहे हैं। जैसे हमारे छत्तीसगढ़ में हम लोग आए दिन कभी 2 गाड़ियां पकड़वाते हैं, कभी 3 गाड़ियां पकड़वाते हैं, उनको अंदर करवा रहे हैं, सभी प्रकार से काम कर रहे हैं। जैसे प्रदेश के महासचिव हमारे साथ चलते अभी तिवारी जी हैं, तो तिवारी जी ने भी गौ हत्या के लिए बहुत सारे कार्य किए हैं। दिल्ली के हमारे अध्यक्ष चलते, रायपुर के हमारे अध्यक्ष हैं, चलते ये अपना दुर्ग के अध्यक्ष जो हैं सम्राजी भाई, इन्होंने भी बहुत सारे कार्य किए गौ हत्या के लिए। भिलाई में कई गाड़ियां पकड़ाए हैं, है ना। ये हमारा जो कार्य कंटिन्यू चलता ही जा रहा है, इसके हम बंद नहीं कर सकते, हम इसको कंटिन्यू में आगे बढ़ाएं। जैसे संतोष भी हैं, उनके द्वारा भी बहुत सारे काम किए गए हैं गौ हत्या को लेके। तो हमारा जो मोर्चा है, हमारी जो चीज़ें हैं वो हम गाय के लिए कंटिन्यूटी में चलते जा रही है। आपके साथ अन्य भी साथी हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे आपकी क्या राय है? तो तिवारी जी बताइए। मैं आनंद तिवारी, प्रदेश सचिव, रायपुर, छत्तीसगढ़। जैसा कि गौ हत्या बंद हो, हम लोग जिस प्रकार माँ की दूध को पी के हमारे बच्चे बड़े होते हैं, वैसे गाय के दूध को भी पी के बड़े होते हैं। तो गाय हमारी माता है, इसलिए गाय की हत्या करने वाले के ऊपर 302 की धारा के तहत मुकदमा दर्ज किया जाए, ऐसा हमारी पार्टी और इस मंच के माध्यम से शासन से मांग है। साथ ही साथ इनके ऊपर 302 की धारा के तहत कार्रवाई की जाए। गौ तस्करी में जितने भी वाहन हैं इनको राजसार किया जाए। आज जैसे आपके धरने के माध्यम से हमें पता चला कि आप सभी एकजुट हो रहे हैं राष्ट्र को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए, इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? जैसा कि आप देखेंगे कि बाकी जो बाहरी देश हैं उसमें जिनकी संख्या ज़्यादा है उनके वहाँ का उनको राष्ट्र घोषित कर दिया गया। तो हमारे जब इंडिया में 80-90% हिंदू भाई हैं तो हिंदू राष्ट्र घोषित कर देना चाहिए शासन को। इसी के लिए हम लोग आए हैं छत्तीसगढ़ से, शिवसेना पूरा धरने प्रदर्शन में 1 दिवसीय धरना हमारा क्या दिल्ली में जंतर मंतर, हिंदू राष्ट्र की मांग को लेकर कि हिंदू राष्ट्र घोषित किया जाए। आपके साथ और भी अन्य साथी जो बोलना चाहें, अगर आप बोले तो। हाँ, श्रीवास्तव जी। ये राकेश श्रीवास्तव जी। आप क्या कहना चाहेंगे इस विषय पे जो आज आप बड़ा धरना प्रदर्शन किए हैं, भारी संख्या में लोग आए हैं? शिवसेना द्वारा गौ हत्या बंद कराने और गौ माता को राज्य माता का दर्जा दिलाने के लिए हम लोग छत्तीसगढ़ के अंदर में लगातार हम लोग महाहस्ताक्षर अभियान चला रहे हैं। वहाँ की सरकार से हम मांग कर रहे हैं कि जब हमारी सरकार द्वारा महाराष्ट्र के अंदर में गौ माता को राजमाता का दर्जा दिया, उसी तरह से हमारे छत्तीसगढ़ में भी राजमाता का दर्जा दिलाना चाहिए। आज हम यहाँ इकट्ठा हुए हैं, हम यहाँ पे राष्ट्र माता गौ माता को राष्ट्र माता बनाने के लिए लगातार छत्तीसगढ़ के अंदर में गौ माता को राजमाता दिलाने के लिए हम लोगों ने करीब 1 लाख लोगों के आम जनता तक पहुँचे और 1 लाख लोगों का महाहस्ताक्षर अभियान चलाया। हमारे कारण वहाँ की सरकार को गांव-गांव में स्थित जो गौठान थी उस गौठानों को गौधाम की घोषणा करना पड़ी। हमारी मांग है कि वहाँ की सरकार जो है वो जितने भी घुमंतु हमारी गौ माता है जो सड़कों में घूमती है, इन गाँवों के कारण में रोजाना बहुत दुर्घटना होती है। जान माल को रोकने के लिए हम लोग गांव-गांव के अंदर में गौधाम की मांग कर रहे हैं और ये मांग कर रहे हैं कि केवल 2 कर्मचारी रखिए जिसके कारण हमारी गौ माता के जो दुर्घटना वो न हो। हम लोगों ने वहाँ पे करीब 20 गाड़ियों को गौ तस्कर जिन गाड़ियों में हमारी गौ माता को भर के ले जाते थे उन गाड़ियों को हम लोगों ने उस जगह में रात-सात कराए। लगातार गौ के हित में हिंदू राष्ट्र मोर्चा हम लोगों ने निकाला। दंतेवाड़ा से करीब 1000 किलोमीटर का हम लोगों ने वहाँ पे मोर्चा निकाला। लगातार हिंदू राष्ट्र मोर्चा और गौ माता को राजमाता का राष्ट्र माता का दर्जा दिलाने हमारा आंदोलन जारी है। अभी हम आपके पास आएंगे, तो उससे पहले इनसे एक बार जरा इनकी राय ले लेंगे कि सरकार दोनों जगह बीजेपी की है,
आप अलायंस पार्टी से हैं, शिंदे ग्रुप से हैं, आप शिवसेना शिंदे ग्रुप से, क्या लग रहा है कि कहाँ अटक रही है कि आपकी मांग पूरी नहीं है? ग्रुप के पहले तो हम लोग सबसे पहले हिंदुत्ववादी हैं और हमारी जो शिवसेना पार्टी है वो हिंदुत्व के लिए काम करती है। और हम लोग का सिर्फ एक लास्ट मैसेज अब सरकार से एक यही रह गया है कि गौ तस्कर लोग जो गौ माता के साथ जो कर रहे हैं, अगर गौ तस्करी नहीं रुकी गई तो हम लोग वही उनके साथ करा दिया है। तो ये हमारी सीधा साफ साफ मांग है कि अगर सरकार से नहीं हो पा रहा है कि वो लोग गौ तस्करी नहीं रुकवा सकते हैं तो फिर उसके बाद हम लोग को ही एक्शन लेना पड़ेगा और हम लोग फिर जो तस्कर लोग जो गौ माता के साथ कर रहे हैं तो फिर हम लोग को भी काट पाट करना पड़ेगा। आपकी क्या मैसेज रहेगी जो सरकार देख रही है और जो जनता देख रही है उसको आप क्या कहना चाहोगे? सरकार को बस बोलना यही चाहेंगे कि भाई गौ माता राष्ट्र माता बना दिया जाए, क्योंकि गौ माता को हम लोग राष्ट्र माता मान के चलते हैं और हर जगह में तस्करी को अगर हम ही लोग को सब कुछ करना पड़ जाए तो सरकार को सरकारी छोड़ के हम ही को सरकार बना देना चाहिए और हम ही को इसका पावर दे देना चाहिए। तिवारी जी के पास हम माइक उनसे मैसेज मांगना चाहेंगे कि आज आप धरने के माध्यम से सरकार को आपने कहाँ आपने भेजा आप जो आवेदन आपको दिया? यहाँ पे अभी हमारी पार्टी के द्वारा पूरे रायपुर में, पूरे छत्तीसगढ़ में 4 संभागों में हस्ताक्षर अभियान चलाया जा रहा है। गाय को लेके गौ माता की हत्या पूर्ण प्रतिबंध लगे, राज्य माता का दर्जा दिलाया जाए। 10 लाख हस्ताक्षर हो जाने के बाद उसको हम लोग माननीय केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी को, प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी को ज्ञापन सौंपेंगे। ये हमारी पार्टी की मांग है। हर हर महादेव। हाँ जी, आज आप जंतर मंतर पे आए हैं, कहाँ से आए हैं? पहले तो अपना परिचय दीजिए। मैं शोभा शंकर त्रिपाठी, शिवसेना जिला अध्यक्ष, और मैं आया हूँ छत्तीसगढ़ से। और हमारी मांगे हैं कि भारत को हिंदू राष्ट्र बनाया जाए और गौ माता को राष्ट्र माता का दर्जा प्राप्त हो और देश में एनआरसी का कानून बने, समान नागरिक संहिता। आप इतने दूर से आए हैं, जी, क्या लग रहा है ये सरकार सुन नहीं रही है या जानबूझकर कुछ ऐसा हो रहा है? देखिए कि हमारा जो भी मांग है, ये सारी मांगे जो है ना हिंदू से संबंधित मांगे हैं और इनमें जैसे समान नागरिक संहिता है, एनआरसी जो है, ये देश की सुरक्षा को लेकर, देश की आर्थिक संपन्नता से जुड़ा हुआ मामले हैं ये सब। तो ये सारे मामलों, मतलब ये जो मुद्दे नहीं है, ये देश की चिंता है। तो इन चीज़ों को लेकर हमने यहाँ पे आए हुए हैं देश की राजधानी में, और सरकार को इन मांगों को मानना चाहिए। ये आज देश की जो परिस्थितियां जो देश में निर्मित हो रही है, उसलिए ये मांगे जायज है, सरकार को मानना चाहिए। फिर भी मांग पूरी नहीं हो रही है। हाँ, तो हम तो सरकार से यही कहना चाहेंगे कि आपने हिंदुत्व का अलग जगाया और हिंदुओं ने एक होकर आपको सत्ता दिया, और जब आपको सत्ता हिंदुओं ने दिया तो उनकी भावनाओं का कद्र करते हुए हिंदू राष्ट्र का निर्माण आपको करना चाहिए। और यदि ऐसी कोई आपकी मजबूरी हो तो मेरे हिसाब से तो मजबूरी नहीं है, क्योंकि आप 3 कार्यकाल हो गया, आप जो है संसद में भी पूर्ण बहुमत से हैं, आप जो है राज्यसभा में भी बहुमत से हैं, तो आपको ऐसा कोई दिक्कत तो आना नहीं चाहिए सरकार को। जी हाँ, अब ये पता नहीं, सरकार अपनी मंशा स्पष्ट नहीं कर पा रही है, जबकि दोनों सदनों में इनको बहुमत है और देश के अधिकांश राज्यों में इनकी सरकारें हैं। मंशा सरकार की क्या है ये स्पष्ट नहीं कर पा रहे हैं सरकार में बैठे लोग। हालांकि हम भी इनके सहयोगी पार्टी हैं, शिवसेना शिंदे ग्रुप जो है इनका सहयोगी पार्टी है। महाराष्ट्र में दोनों की सरकारें मिलके हैं और देश में भी जो है संसद में भी हमारे सांसद, इनके सांसद, जो हमारा जो वो गठबंधन है, क्या बोलते हैं, बीजेपी के साथ है ना, वो है। उसके बाद भी हम इनकी मंशा समझ नहीं पा रहे हैं, ये कहाँ पे अटक रहे हैं।
लटक रहा है, लेकिन देखा जाए तो सरकार चूड़ी तो टाइट कर रही है मुसलमानों पे, उसमें क्या है? देखिए, सरकार जो है मुसलमानों पे कहीं कोई टाइट या कोई उनके ऊपर अत्याचार करने वाली बात नहीं है। सरकार तो सबका साथ सबका विकास बोल रही है। बशर्ते क्या है, ये हिंदुओं का अधिकार बनता है कि हमारी संख्या ज़्यादा है हिंदुओं की, तो इनको हिंदू का राष्ट्र मिलना चाहिए, क्योंकि देश का बंटवारा भी जो है ये धर्म के आधार पे हुआ। पाकिस्तान को उसी वक्त मुस्लिम राष्ट्र बना दिया गया और इस देश को आज तक हिंदू राष्ट्र नहीं बनाया गया, क्योंकि इस देश को शुरू से राजनीतिक लोग जो है ना, लोगों ने इसको हिंदू राष्ट्र बनने नहीं दिया, सिर्फ वोट बैंक के चक्कर में। सरकार आने के बाद से 370 हटाया, बना दिया, फिर भी कहाँ कोई कमी तो नहीं छोड़ा सरकार ने? कमी नहीं छोड़ा, सरकार काम कर रही है। बशर्ते अभी देखिए, हाल के दिनों में पिछले 1.5 साल के भीतर में बांग्लादेश जैसे देश में 2 बार हिंदुओं पे अत्याचार हुआ। तो मतलब ये है कि हिंदुओं को हर जगह जो है टारगेट किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं हिंदुओं का एक शरण स्थली राष्ट्र भी होना चाहिए, ये हमारी मांग है। हिंदू राष्ट्र में आके हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं। हाँ, हमारा प्रमुख मांग जो है हिंदू राष्ट्र की मांग है। उस पर जो चलन इस समय चल रहा है, सरकार जो कर रही है जी, SIR जो कर रही है, बाहर भाग रहे हैं, उसमें क्या राय है? देखिए, SIR जो हो रहा है ये जो है ये सरकार की ओर से है, बशर्ते ये जो है चुनाव आयोग का मामला है। और चलो, चुनाव आयोग ने भी देश हित में काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे दिक्कत यह है इस देश में कि यदि सत्ता पक्ष की तरफ से कुछ होता है तो विपक्ष उसका विरोध करता है। ये जो SIR जो हो रहा है ये तो मुख्य रूप से चुनाव आयोग का काम है, और चुनाव आयोग अपना काम कर रही है तो विपक्ष इसमें अड़ंगा लगा रहा है। ये देश की विडम्बना है। आज जंतर मंतर से क्या मैसेज देना चाहते हो? मैं तो यही मैसेज देना चाहता हूँ कि इस देश को हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, क्योंकि हिंदुओं का ये अधिकार बनता है, क्योंकि देश का बंटवारा जो है धर्म के आधार पे हुआ है। एक समुदाय को उनका अधिकार मिल गया तो हिंदू समुदाय को भी उनका अधिकार मिलना चाहिए। धन्यवाद।